कभी सोचा है कुरान सिर्फ इंसानों के लिए नहीं उतरा। एक ऐसी रात थी जब सुनने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि नादीदा मखलूक थी, जिन्नात। वो सुनने आए, दिल बदल गए और ईमान ले आए। ये वो लम्हा था जब आसमान और जमीन के दरमियान एक नया दरवाजा खुला, हिदायत का दरवाजा। यही है सूरह जिन की कहानी, एक ऐसी सूरत जो इंसान और जिन दोनों के ज़मीर को झंझोड़ देती है। ये वाक़या उस वक्त का है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुवत मिल चुकी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की आयत लोगों को सुनाया करते थे। लेकिन एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से बाहर निकले, मकाम नखला की वादी में। ये रात पुरसुकून थी, हवा में ईमान की खुशबू थी। नबी ने फजर की नमाज में कुरान की तिलावत शुरू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकला हर लफ्ज़ फिज़ा में गूंज रहा था। और फिर एक हैरत अंगीज़ वाक़या पेश आया। ज़मीन पर तो शायद उस वक्त कोई ना सुन रहा था, मगर फिज़ा में जिन्नात का एक काफ़िला गुजर रहा था। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत की आवाज़ सुनकर रुक गए, उनके दिल कांप उठे। ऐसा कलाम जो कभी किसी ने न सुना था। कुरान की तासीर उनकी रूहों को छू गई और वो कहने लगे, कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्नि फक़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा। कह दो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तरफ वही की गई है कि जिन्नात के एक गुरोह ने कुरान सुना तो वो बोल उठे, हमने एक अजीब कुरान सुना है। यहदी इलर रुश्द फ़आमन्ना बिही वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा। जो सीधी राह दिखाता है उस पर हम ईमान ले आए और हम अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। ये वो लम्हा था जब नादीदा मखलूक ने कुरान के सामने सर झुका दिया। जब वो अपने कबीलों में वापस लौटे तो वो खामोश न रह सके। कुरान की तासीर उनके अंदर एक तूफान बन चुकी थी। उन्होंने अपनी कौम से कहा, या कौमना अजीबू दाइयल्लाहि व आमिनू बिही यगफिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युजिरकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ए हमारी कौम, अल्लाह के बुलाने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानो और उस पर ईमान लाओ। वो तुम्हारे गुनाहों में से कुछ माफ़ कर देगा और तुम्हें दर्दनाक अजाब से पनाह देगा। ये जिन्नात के ईमान की दावत थी जो उनके दिलों से निकली थी। लेकिन जिन्नात के लिए एक और हैरत अंगेज तब्दीली आ चुकी थी। वो ज़माना याद कीजिए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होना शुरू हुई। इससे पहले जिन्नात आसमानों के करीब तक चले जाते थे, फरिश्तों की बातें सुन लेते थे और फिर ज़मीन पर आकर काहिनों और नजूमियों को वो खबरें बताया करते थे। नजूमी उनमें कुछ सच और बहुत सच झूठ मिला देते और लोग समझते कि उन्हें इल्म गैब हासिल है। मगर जब कुरान की वही का आगाज़ हुआ, अल्लाह ताला ने आसमानों पर सख्त पहरे बिठा दिए। अब कोई जिन आसमानों के करीब नहीं जा सकता था। वअन्ना कुन्ना नक़उदु मिन्हा मक़ाइद लिस्सम' फमन यस्तमि'ुल आन यजिद लहू शिहाबन रसदा। सूरह अल-जिन आयत नंबर 9। और हम जिन्नात आसमान के करीब सुनने के लिए बैठा करते थे, मगर अब जो सुनने की कोशिश करता है उस पर आग का शोला फेंका जाता है। ये वही की हिफाजत का ऐलान था। अल्लाह ने आसमानों को भी महफूज कर दिया ताकि कुरान तक किसी झूठ या जालसाजी का साया न पड़ सके। जब जिन्नात ने यह मंजर देखा कि आसमानों पर शिहाब साखिब चल रहे हैं तो वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा, वान्ना ला नदरी अशर्रुन उरीद बिमन फिल अर्द यम अराद बिहिम रब्बुहुम रशदा। हम नहीं जानते थे कि ज़मीन वालों के साथ कोई बुराई का इरादा किया गया है या उनके रब ने उनके लिए कोई भलाई चाही है। और फिर जब उन्होंने नबी की तिलावत सुनी तो उन्हें मालूम हो गया ये सब उसी अजीम वाक़या का पेश ख़ैमा है, कुरान के नुज़ूल का। कुरान ने जिन्नात को हकीकत दिखा दी। उन्होंने इकरार किया कि वो पहले गलत रास्ते पर थे, झूठे कहने वालों के पीछे चलते थे। वन्ना ज़नन्ना अल्लन तक़ूलल इंसु वल जिन्नु अलल्लाहि कज़िबा। और हम समझते थे कि इंसान और जिन्नात अल्लाह पर झूठ नहीं बांधेंगे। मगर जब उन्होंने कुरान सुना तो सच सामने आ गया। उनकी आंखों से गफलत के पर्दे उठ गए। वो जान गए कि असल इल्म, असल हिदायत
कुरान ही में है। उस रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा नहीं थे। फरिश्ते ऊपर, जिन्नात नीचे, और दरमियान में अल्लाह का कलाम कुरान। ये वो रात थी जब एक नादीदा कौम ईमान ले आई और वही के दरवाजे से रोशनी ज़मीन पर उतरने लगी। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि सूरह जिन में अल्लाह ताला ने जिन्नात के अकायद, उनकी अक़साम, उनके अंजाम और इंसान के लिए मौजूद सबक को किस तरह बयान किया। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, असल सबक तो अब शुरू होता है। जिन्नात ने कुरान सुना, ईमान कबूल किया, मगर वो सब एक जैसे नहीं थे। जैसे इंसानों में नेक व बद होते हैं, वैसे ही जिन्नात में भी दो रास्ते थे, हिदायत का और गुमराही का। वन्ना मिन्ना सालिहूना व मिन्ना दून ज़ालिका कुन्ना तराइका किददा। और हम में कुछ नेक हैं और कुछ इसके अलावा, हम मुख्तलिफ राहों पर बटे हुए हैं। ये अल्फाज जिन्नात की ज़बान से निकले। काश इंसान भी अपनी हकीकत यूं तस्लीम कर लेता। आज इंसान भी तो उसी तरह बढ़ चुका है, फ़िरक़ों, नज़रियात और ख्वाहिशात के धड़ों में। जिन्नात ने पहली बार इस बात का ऐलान किया कि उनका रब सिर्फ एक है। वअन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तख़ज़ साहिबतन वला वलदा। और बेशक बुलंद है हमारे रब की बुजुर्गी, उसने न बीवी बनाई न औलाद रखी। क्या कमाल की बात है कि जिन्नात ने तो तौहीद को पहचान लिया, मगर आज इंसान जो कुरान पढ़ता है वही तौहीद में शक करता है। अल्लाहु अकबर। कभी जिन्नात आसमान पर उड़ते थे और इंसान जमीन पर ठोकर खाता था। आज भी यही हाल है, बस शक्लें बदल गई हैं। मगर हर जिन ईमान वाला न था। कुछ जिन्नात ने इनकार किया, सरकशी की। अल्लाह ताला ने सूरह जिन में उनके अंजाम की खबर दी। वम्मल क़ासितूना फ़कानू लिजहन्नम हतबा। और जो जालिम हैं वो जहन्नम का ईंधन बनेंगे। सोचो, जिन्नात जिन्हें हम नादीदा समझते हैं, उनके लिए भी हिसाब, जज़ा और सज़ा मुकर्रर है। अल्लाह के दरबार में कोई इस्तिस्ना नहीं, न वो बच सके न हम बचेंगे अगर हमने गफलत की। जिन्नात ने जब हकीकत जानी तो उनके दिल में खौफ खुदा पैदा हुआ। वअन्ना लम्मा समिअनल हुदा आमन्ना बिही फमन युमिन बिरब्बिही फला यखाफु बख्सन वला रहक़ा। और जब हमने हिदायत कुरान सुनी तो हम ईमान ले आए। जो अपने रब पर ईमान लाता है उसे न किसी कमी का खौफ है न जुल्म का। ये है कुरान का वादा, ईमान वालों के लिए अमन, यकीन रखने वालों के लिए सुकून। जिन्नात बदल गए क्योंकि उन्होंने कुरान को दिल से सुना। हम भी बदल सकते हैं अगर सुनना शुरू कर दें, सिर्फ ज़बान से नहीं, दिल से। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ा तो जिन्नात ने न सिर्फ अल्लाह की तौहीद मानी बल्कि आपके मकाम को भी तस्लीम किया। उन्होंने कहा, वन्नहु लम्मा क़ामा अब्दुल्लाह यदऊहु कादू यकूलून अलैहि लिबदा। और जब अल्लाह का बंदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे पुकारने के लिए खड़ा हुआ तो जिन्नात उसके गिर्द हुजूम की तरह जमा हो गए। ये वो लम्हा था जब पूरी कायनात ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत के सामने सर झुका दिया। जिन्नात जो कभी सरकश थे अब आशिक बन गए। सूरह जिन हमें सिर्फ जिन्नात की कहानी नहीं सुनाती बल्कि एक आईना दिखाती है इंसान के लिए। जिन्नात ने सुना, ईमान लाए, इताअत की, और इंसान जिसके पास कुरान है वही गाफिल है। वल्लव इस्तकामू अला तरीक़ति लास्क़ैनाहुम माअन गदक़ा। और अगर वो सीधे रास्ते पर कायम रहते तो हम उन्हें खूब पानी यानी रिज़्क़ अता करते। अल्लाह ने वादा किया है, हिदायत पर कायम रहो तो बरकत खुद चल कर आएगी। मगर हमने क्या किया? हमने कुरान छोड़ दिया, हमने ईमान को रस्म बना दिया। आज इंसान टेक्नोलॉजी से आसमानों तक पहुंच गया मगर रूह से दूर हो गया। जिन्नात ने ईमान से उरूज पाया और इंसान ने गुरूर से जवाल। जिन्नात का सबसे बड़ा एतराफ़ ये था कि वो वही की हिफाजत नहीं कर सकते। कुरान सिर्फ अल्लाह की हिफाजत में है। ये कुरान सिर्फ कलाम नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक जिंदा मौजज़ा है। वो जिन्नात जो कभी आसमान से खबरें चुरा लाते थे अब खुद कहने लगे, हमें इल्म गैब नहीं, सब कुछ सिर्फ अल्लाह के हाथ में है।
ایمان لانا پہلی منزل ہے، عمل اس کا ثبوت۔ جنات نے کہا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہم نہ زمین میں نہ بھاگ کر اللہ سے بچ سکتے ہیں۔ یہی احساس ایمان کا نچوڑ ہے کہ بندہ سمجھے میں آزاد نہیں، میں جواب دہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کی زبانی ہمیں سبق دیا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، جو اپنے رب پر ایمان لائے اسے کسی کمی یا ظلم کا خوف نہیں۔ یہ ہے ایمان کی روشنی جو دل کو اطمینان دیتی ہے۔ اگر نادیدہ مخلوق جو قرآن کو پہلی بار سن رہی تھی ایمان لے آئی تو ہم کیوں نہیں؟ جنہوں نے کبھی نبی کو دیکھا نہیں وہ بھی قرآن کے الفاظ پر لرز گئے، اور ہم جن کے ہاتھوں میں قرآن ہے ہم کب جاگیں گے؟ سورہ جن ہمیں بتاتی ہے ہدایت وہاں نہیں جہاں آواز بلند ہو، ہدایت وہاں ہے جہاں دل جھک جائے۔ جنات نے سن کر مان لیا، انسان نے سن کر بھلا دیا، اور یہی ہے قیامت کا سب سے بڑا سوال، کیا تم نے قرآن سنا تھا؟ اور اگر سنا تھا تو تمہارے دل نے کیا جواب دیا؟ زمانہ بدل گیا ہے، انسان چاند پر جا پہنچا، ستاروں کو ناپ لیا، زمین کے سینے میں چھپے راز کھول ڈالے، مگر ایک راز آج بھی بند ہے، دل کا راز۔ آج انسان کے پاس علم ہے مگر سکون نہیں، طاقت ہے مگر یقین نہیں، دنیا کا ہر دروازہ کھول لیا مگر اپنے رب کے دروازے تک جانا بھول گیا۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سورہ جن ہمیں آئینہ دکھاتی ہے۔ ہم جنات سے ڈرتے ہیں کہیں وہ نقصان نہ پہنچا دیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں وہ جنات جن سے ہم ڈرتے ہیں خود اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا۔ سورہ الجن آیت 14۔ اور ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم گمراہ ہیں۔ وہ جنات جو کبھی آسمانوں میں اڑتے تھے قرآن سن کر سجدے میں گر گئے، اور آج انسان جس کے ہاتھ میں قرآن ہے وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ ہم جنات کی باتوں کو کہانیاں سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے اللہ نے سورہ جن میں ان کے ذریعے ہمیں جگایا، اور آج ہم قرآن کی دعوت پھیلاتے نہیں بلکہ بحث کرتے ہیں۔ ہم نے ایمان کو زبانی رکھ لیا اور دلوں کو خالی چھوڑ دیا۔ جنات ایمان لے آئے اور انسان آج بھی شک میں ہے۔ یہ آیت جنات کے ایمان کا بیان نہیں، یہ انسان کے ایمان کی شرمندگی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ جن کے آخر میں سخت پیغام دیا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ سورہ الجن آیت 26۔ وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ یہ اعلان ہے، نجومی، کاہن، جادوگر، کسی کے پاس علم غیب نہیں، نہ انسان نہ جن۔ جو کچھ جانتا ہے وہ صرف اللہ ہے۔ پھر کیوں آج بھی لوگ ستاروں سے قسمت پوچھتے ہیں؟ کیوں تعویذوں، عاملوں اور جادو کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ کیا ہم وہی غلطی نہیں کر رہے؟ سورہ جن کا اختتام ایک اعلان سے ہوتا ہے، ایک وعدہ، ایک امید، ایک پکار۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائیں، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اللہ اسے سخت چڑھائی والا عذاب چڑھائے گا۔ یہ آیت صرف ماضی کے جنات کے لیے نہیں، یہ آج کے انسان کے لیے ہے۔ اگر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو ہماری دنیا عذاب بن جائے گی، اور اگر ہم لوٹ آئے تو یہی قرآن ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ جنات ایمان لے آئے اور آج وہ واقعہ قرآن کی آیتیں بن گیا۔ اللہ نے دکھایا کہ ہدایت کی کوئی حد نہیں، نہ زمین نہ آسمان، بس دل کھلنا چاہیے۔ سورہ جن ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر جنات سن کر ایمان لا سکتے ہیں تو انسان کیوں نہیں۔ یہ قرآن، یہی وہ آواز ہے جس نے آسمانوں کو ہلا دیا، جنات کو بدل دیا، اور زمین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے ہدایت کا دریا بہا دیا۔ آج اگر تمہارا دل ٹوٹا ہوا ہے، زندگی بے معنی لگتی ہے،
تو ایک بار، بس ایک بار قرآن کو ویسے سنو جیسے جنات نے سنا تھا، خاموشی سے، عقیدت سے، یقین سے۔ پھر دیکھنا تمہاری روح میں بھی وہی روشنی اترے گی جو نخلا کی وادی میں اتری تھی۔ یہ ہے سورہ جن، پوشیدہ مخلوق کی گواہی اور ظاہر مخلوق کے لیے تنبیہ۔ ایمان ان کے لیے روشنی بنا اور ہمارے لیے ایک یاد دہانی۔ اگر جنات بدل سکتے ہیں تو تم بھی بدل سکتے ہو۔ اگر یہ بات دل میں اتر گئی ہو تو اس ویڈیو کو صرف شیئر نہ کرو، خود پر عمل کرو۔ قرآن سنو، سمجھو اور اپنے رب سے دوبارہ رشتہ جوڑ لو، کیونکہ جو اللہ کے ذکر سے جڑ جائے وہ کبھی اکیلا نہیں رہتا۔